दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत के खूबसूरत प्रदेशों में से एक हिमाचल, जो अपनी वादियों के लिए खूब मशहूर है, जहां हर साल भारी मात्रा में खूब पर्यटक आते हैं। लेकिन क्या हिमाचल में कोई एक ऐसा गांव है जो बाहरी दुनिया से अछूता है, जहां की अपनी अलग भाषा है? इसे समझ पाना हिमाचल के लोगों के लिए भी आसान नहीं। आखिर कौन सा है ये गांव, और जो ये गांव है आखिर क्यों इस बाहरी दुनिया से अलग रहना चाहता है, और ये आखिर कौन सी भाषा बोलते हैं जो हिमाचल के आम लोगों के लिए भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, और क्यों ये लोग खुद को यूनान से जोड़ते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर हम आपको ये जानकारी बताना शुरू करें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए। बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, और जो लोग कर चुके हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बिना किसी देरी के जानकारी देना शुरू करते हैं। भारत देश अपने अंदर तो सदियों से कई राज समेटे हुआ है, पर यहाँ एक ऐसी जगह है जिनके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। एक ऐसी जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। यहाँ का एक गांव अपने आप में ये बहुत रहस्यमय है। यहाँ के लोग एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी और को समझ में नहीं आता है। हिमाचल के इस गांव का नाम मलाड़ा है। हिमाचल के इन चोटियों के बीच बना ये मलाड़ा गांव चारों तरफ से गहरी खाई और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला यह गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। इस गांव के कोई सड़क नहीं बनाई गई है जिससे लोग यहाँ आ जा सकें। आपको यहाँ जाना है तो आपको दोस्तों पहाड़ी की पगडंडियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा, नहीं तो आप पर्वतीय घाटी की तलहटी पे बने जरी गांव की सीधी चढ़ाई करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको पहुँचने में 4 घंटे लग जाएंगे। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से भी हैं और अनसुलझे सवाल भी हैं, जिसमें से एक सवाल यह भी है कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के राजा सिकंदर महान वंशज बताते हैं। तो ऐसे ये लोग ये क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है। तो चलिए मैं आपको कहानी बता देता हूँ। जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तब उसके कुछ सैनिक मलाड़ा गांव में पनाह ले ली थी। तब से वो वहीं के हो गए और वहीं रहने लग गए, और यहाँ के बसिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों का वंशज कहलाते हैं। हालांकि यह पूरी तरह साबित नहीं हो सका है। सिकंदर के समय की कई चीज़ें तो मलाड़ा गांव में भी रखी हुई है। कहा जाता है कि सिकंदर के ज़माने की तलवार आज भी मलाड़ा गांव के मंदिर में रखी हुई है। और जो लोग यहाँ पे बात करते हैं जिस तरह, उस भाषा का नाम कनासी भाषा बोलते हैं वो लोग, जो बेहद ही रहस्यमयी है। यहाँ के लोग कनासी भाषा को पवित्र जुबान मानते हैं। इसके ऊपर कई खास बात भी है कि यह भाषा मलाड़ा के अलावा किसी और दुनिया में नहीं बोली जाती है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ और बताते हैं। पर एक बात इनके ऊपर ये भी है, ये लोग अपनी भाषा किसी और को सिखाया भी नहीं करते हैं। इसको लेकर कई देशों में शोध भी कर रहा जा रहा है। मलाड़ा गांव में जो है वो लोग जमरू देवता को पूजते हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। दरअसल उनके जो जमरू देवता हैं उन्हें हिंदू पुराण में जप्तपंदी ऋषि के नाम से जाना जाता था। जहां के लोग ये मानते हैं कि जमरू देवता को भगवान शिव ने भेजा था। इस गांव में 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक तो जमरू देवता का, वही दूसरा मंदिर उनकी पत्नी रेणु का है, जिनका नाम था रेणुका देवी। और चलिए हम आपको दोस्तों इस मंदिर के जुड़े कई चीज़ें बताने वाले हैं। जो यहाँ जमरू देवता का मंदिर है उसकी एक दीवार पे यह एक चेतावनी लिखी हुई है। वो चेतावनी क्या है? चेतावनी के मुताबिक यह लिखा है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस दीवार को छूता है, इस मंदिर के पास भी आता है, तो उसे 3500 का जुर्माना भरना पड़ेगा, रुपए का। तो ऐसा क्यों है हम आपको एक दिलचस्प बात यहाँ की ये भी है, मलाड़ा गाँव के जो बुजुर्ग हैं और बाहरी लोगों से हाथ मिलाने में भी कतराते हैं और उन्हें छूने से परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकानों से कुछ सामान खरीदेंगे तो दुकानदार आपके हाथ में सामान लेने के बजाय वो वहीं रख दिया करेगा, और अगर आप उन्हें पैसे देंगे तो वो उसे लेने के बजाय आपसे कहेगा आप उसे वहीं पर रख दीजिए, हम ले लेंगे। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। उन्हें बाहरी व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले मिलने में कोई परहेज नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस गांव के लोग शादी भी अपने गांव के बाहर नहीं करते, अपने गांव के अंदर ही करते हैं। अगर कोई शादी समाज से बाहर करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामले शायद ही कभी सुने होंगे। मलाड़ा गांव में बाहरी लोगों को सिर्फ 1 दिन के लिए
यानी दिन में सिर्फ यहाँ पे लोगों को आने की इजाज़त है किसी की शादी में। ऐसा क्यों, मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं रुक सकता है बाहरी व्यक्ति रात में। और यहाँ पे जो जमरू देवता है, ऐसा उन्होंने क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, जैसा इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। जो ये लोग जमरू देवता का पूछते हैं, वो लोग ये मान के काम करते हैं, ये सारा उन्हें लगता है इस जमरू देवता ने आदेश दिया है, इसलिए वो किसी को छूते नहीं हैं। तो चलिए हम आपको और इसके बारे में थोड़ी छोटी सी जानकारी दे देते हैं। जो ये सब काम कर रहे हैं ये लोग, इनकी भाषा अलग है, जितना भी इसके पीछे सिर्फ एक हाथ है। जमरू देवता में आस्था होने की वजह से यहाँ के लोग बाहरी लोगों से दूरी बनाना पसंद करते हैं दोस्तों। ये आज भी एक राज है, हिंदुस्तान में रहते हुए भी यह गांव अनोखा बना हुआ है और यहाँ के लोग खुद को बाहरी दुनिया से अलग मानते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था। अगर आपको हमारी बात ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके कारण आप सभी को ये हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अगर आप ये कर चुके हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके हैं आप सभी, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप सभी फॉलो कर लीजिए। अगर वो भी कर चुके हैं तो हमारी वीडियो को इसी वक्त लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बस दोस्तों आज का इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ले आप हमें आज्ञा दीजिए।